ईद इकट्ठी करते थे ना। उसके बाद मेले में जाते थे, घूमते थे, आवारागर्दियां करते थे। थोड़े बड़े हो गए तो जाके सिनेमा में, उस आज तो सिनेमा खत्म हो गया ना। आज तो हर घर में सिनेमा, हर हाथ पे सिनेमा है। उस वक्त सिनेमा में होते थे, सिनेमा में फिल्म देखना बड़ा काम था। हम जब स्कूल में थे तो सिनेमा तो आवारागर्दी की नहीं जाती थी ना हमारे दौर में। कम से कम हमारे इलाकों में तो स्कूल का बच्चा सिनेमा में जाता था तो कहो तू बड़ा आवारागर्द है। ईद वाले दिन छुट्टी होती थी तो हम भाग के अपने शहर के बजाय गुजरात जाते थे बस पे बैठ के, जाके फिल्म देखनी। कायरा साहब, अक्सर ये होता है कि आप बैठे हो तो बचपन की वो, जिस तरह ये कह रहे थे अपने वालिदैन से सर पे प्यार लेके जाते हैं, तो जो आप छोटे थे तो वो जो वालिदा का प्यार, वालिद की डांट, ईद के ऊपर ज़रा नसीहतें, वो याद आती है सर आपको बैठे हुए ईदी मिलना और वो जो ईद थी? हम जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो देहाती माहौल के, हमारे यहाँ वालिद बड़ा डरना होता है। वालिद का किरदार बड़ा फ्रेंडली नहीं होता। वो हमारे यहाँ तो खास तौर पे नहीं था। वो बड़ा सख्त मिजाज थे, बड़े प्यार करने वाले और सब कुछ, अपनी औलाद का ध्यान। लेकिन जैसे होता है ना एक तगड़ा सा, ताकि बाप औलाद के ऊपर रोब रहे। एक लेवल होता है ना रिस्पेक्ट का भी और स्पेस का भी। रोब रखना एक वो भी एक तरीका था और उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो बचपन में उनसे एक फासला रहता था। तो माँ तो होती ही शफकत है ना, उसके साथ तो सारे जान की लाडियाँ होती हैं, सारे नखरे होते हैं, सारे उसके साथ दो नंबरियाँ भी की जाती हैं कि सही है। तो उनसे ईदी लेना। और बचपन में तो बड़ा कमाल ही होता था। रोज़ आज के बच्चों की तरह तो पैसे हमें नहीं मिलते थे ना। हमें तो थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे और ईद पे तो हम तैयारी कर रहे होते थे। कपड़े पहने और उसके बाद घर से ईदी ली और फिर चचा के पास, फिर ताया के पास, फिर मामू के पास, फिर बाकायदा वो जो घंटे 2 घंटा जो पहला ईद का जो होता है इब्तदाइया, उसमें गुराई करनी होती थी कि भाई ईद इकट्ठी करनी है। फिर तो मेला टाइप कोई जाते थे मेले शेले में? वही पहले ईद इकट्ठी करते थे ना। उसके बाद मेले में जाते थे, घूमते थे, आवारागर्दियां करते थे। थोड़े बड़े हो गए तो जाके सिनेमा में, उस आज तो सिनेमा खत्म हो गया ना। आज तो हर घर में सिनेमा, हर हाथ पे सिनेमा है। उस वक्त सिनेमा में होते थे, सिनेमा में फिल्म देखना बड़ा काम था। हम जब स्कूल में थे तो सिनेमा तो आवारागर्दी की नहीं जाती थी ना हमारे दौर में। कम से कम हमारे इलाकों में तो स्कूल का बच्चा सिनेमा में जाता था तो कहो तू बड़ा आवारागर्द है। ईद वाले दिन छुट्टी होती थी तो हम भाग के अपने शहर के बजाय गुजरात जाते थे बस पे बैठ के, जाके फिल्म देखनी। सर तो कौन सी फेवरेट आपकी एक्टर एक्ट्रेसेस थे तब के? जान था जी, उस वक्त हम छोटे थे ना, क्या पसंद हो सर बात गोल करके कह रहे जी जो उस वक्त खूबसूरत थी वो फेवरेट थी। तो ना हमारे दौर में फिरदौस थी, शमीम आरा थी, शबनम थी। तो हम जरा कॉलेज में आ गए। जब बंदा उस उम्र में आता है ना, फिर पता चलता है ना खूबसूरती क्या है। स्कूल में बच्चों के क्या पता होना है। तब तो फिल्म देखनी होती है। अच्छा बिलाल साहब, जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं सर, ऑब्वियसली उस टाइम बच्चों को वालिदैन जाने भी देते थे, गली मोहल्लों में चले गए, दुकानों पे चले गए। अब नहीं जाने देते। मतलब मेरी भी बेटी है, मैं शायद ना उसे अकेले जाने दूँ, शायद माहौल भी उस तरह का है। सर वो जो प्योरिटी थी उस माहौल में, और जो आपने भी बचपन में फ्रीली यू कैन वॉक अराउंड, आपने भी ऐसा ही किए, ईदी ली और चले गए खुद से चीज़ें लेने, और अब हम नहीं कर सकते वो? देखिए अभी रोज़े रखे हैं और वो जो एक नेकी इस वक्त डोमिनेट किए बैठी है। तो मैं सच बात करूंगा कि मेरी जो बचपन है वो, उसमें मैं यही ख्वाहिश रखता रहा कि मैं जल्दी से बड़ा हूँ और मुझे बच्चा नज़र नहीं आना। लेकिन जब मैं 25-26 साल का था उस वक्त मैं असेंबली में था। तो मुझे मेरी, जब मैं ग्रोइंग ऑफ एज में था और बड़ा हुआ, तो मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि मैं बच्चा नज़र नहीं आऊँ, मैं बड़ा नज़र आऊँ ताकि मैं जल्दी से असेंबली में जाऊँ और मुझे कोई ये ना कहे जी ये बच्चा है। क्योंकि मेरे जो ओपोनेंट थे वो मेरे से एज में बहुत बड़े थे, तो मेरे पे ये बहुत बड़ा एलिगेशन आता था, यार ये बच्चा है अभी। तो मुझे सबसे पहले तो अपना वो जो था एक टैग, उसको हटाना था कि मैं बच्चा नहीं हूँ। तो आज जब मुड़ के देखता हूँ, जब इतना लंबा सफ़र अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद, लोगों की मेहरबानी से 28 साल से माशाल्लाह तय किया, 27-28 साल हो गए मुझे याद, मैं लाहौरी हूँ, मुझे पता है सारा पता है। तो आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो यकीन जानिए कि मुझे पीछे मेरे कान सुनते हैं ना जी अंकल, तो मैं पहले तो मैं पीछे मुड़ के देखता था कि ये किसी और को कह रहा है। मैं कारा साहब की तरफ देखता था कि शायद इनको कह रहा है, बट मुझे अब एहसास होता है कि नहीं, ये मुझे ही अंकल कह रहा है। तो मैं मीनिंग देयर बाय कि मुझे ये 27-28 साल जो गुजरे हैं, मुझे नहीं पता चला ये कब स्टार्ट हुए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में गुजर गए, और कब ये मैं लड़कपन से निकल के बुढ़ापे की तरफ आ गया। वैसे जब आप मेरी उम्र में आ जाएंगे ना बिलाल साहब, तब भी आपको किसी ने अंकल कहा तो आपको झटका फिर भी
ये वो रिश्ता है जो कहलवाने को दिल नहीं दिल नहीं करता। चाहता ये। वैसे बंदा हो जाता है। अच्छा, हमारा ना एक बचपन ये भी था, बचपन का हिस्सा था। हम जिस माहौल में थे ना, देहात में थे या छोटे शहरों में थे, बड़े शहरों में, लाहौर तो एक देहात की तरह का कल्चर था ना, अंदरून का। तो यहाँ पे तो बच्चे पूरे मोहल्ले के बच्चे होते थे, और मोहल्ले का हर बड़ा, गांव का हर बड़ा वो इख्तियार रखता था कि आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो आपको पकड़ के ना सिर्फ डांटता था बल्कि चपत लगा देता था। और अगर आप घर में आके शिकायत करते थे कि मुझे फलां बुजुर्ग ने मारा है या डांटा है, तो फिर आपको घर से भी वो डांटी पड़ती थी ऐसे ही। कि आपने कुछ ऐसा किया होगा तो उन्होंने डांटा है। सो कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, आप सारा दिन घूमते थे, आवारागर्दी करते थे शाम तक। अब वो माहौल नहीं है यकीनन। ये और वाली बात है। आप कुछ माएँ वैसे भी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई हैं आजकल। अगर बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगी तो बाहर निकलने के भी अपने फ़ायदे होते हैं। मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया, मैं बात लंबी करके सॉरी, मेरा बेटा बाहर नहीं पढ़ने कोई गया, एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, मेरी वालदा मेरे पास बैठी थी, मेरी बेगम बैठी थी, उसने फ़ोन किया कि जी मुझे छुट्टियां हैं कोई 15-20 दिन की, मुझे कोई 4-5 महीने हो गए हैं आए हुए, तो मैं वापस ना आ जाऊँ। मैंने कहा बड़ा तू पागल है, थोड़ा सा मैंने डांट के कहा, मैंने कहा उल्लू तो बड़ा पागल है। कहते जी क्यों? मैंने कहा तो छुट्टियां मिली हैं, जा के आवारागर्दी कर, यूरोप देख। तो मेरी माँ बड़ी परेशान हाँ, बैठी। कि क्या कह वो रहे हैं? कहते तू खत्म, मैंने फ़ोन किया, कहता पुत्र तू अपने मुंडे को कह रहे हैं, बेटे को क्या कह रहा है कि तू आवारागर्दी कर। मैं कहा जी मैं सब तो बड़ा आवारागर तुम्हारे सामने बैठा। तो आप अगर लोगों में नहीं जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो आपको ज़माने की समझ नहीं आएगी। हाँ, उसके भी साथ बात आपको सही है। इल्म पे, अदाब पे, उस पे ध्यान रखने। तो हम बड़े प्रोटेक्टेड थे क्योंकि हम सिर्फ एक खानदान के नहीं, हम पूरे गांव के बच्चे थे। सर अब वो उस तरह की लोकेलिटी भी तो मिलना मुश्किल मुझे लगता है आजकल हो गया है। वो ट्रेडिशंस भी चले हाँ, गई ना। होता ये है ना कि आपका जो सवाल है कि जी आप बाहर निकलते थे, गली मोहल्लों में लड़ते थे, तो लड़ाई के दो रिजल्ट्स निकलते हैं। एक तो जिससे आप लड़ाई कर रहे हैं आप उसको मार रहे हैं, हाँ। अदरवाइज आप उससे मार खा रहे हैं। तो मैंने इसलिए लड़ना छोड़ा कि मैं लड़ता था तो थोड़ा सा मेरी बिल्ड इस तरह की है कि मैं थोड़ा स्ट्रांग होता लोग था। वैसे ही डर जाते तो जब होंगे। मैं अगर मारता था ना किसी को, तो घर पे वाले साहब के पास कंप्लेंट आती थी तो मार पड़ती थी। और अगर मैं उससे लड़ा हूं और उससे मैं मार नहीं सका तो बाहर भी मार पड़ती थी। तो दोनों सूरतों में मार मुझे पड़ती थी। इसलिए फिर वो एक इस तरह की ट्रेनिंग इस तरह की हुई कि इन सारी चीजों से परे ही रहे, बिल्कुल और सही। जवानी सुकून से ही गुजर वैसे ही गई। वो गुजर लड़ाई गई। झगड़े वाले सीन में अच्छा, नहीं ये आई। मारते थे, मुझे पड़ती थी। बाहर से भी खा के अंदर से भी वो यही कहा ना जी मुझे कि कुछ ना कुछ तो मेरा गलत सब किया यही है होगा। कि अगर तो आपने बाहर किसी को मार मारा खा ली है ना। तो वो कंप्लेंट घर पे आई है, तो वाले साहब ने भी वो चले, रवायतें इस आपने तरह तो की थी, मारा वाले ना, साहब ने अपने दूसरी बच्चे को राय मारा। होती नहीं थी कि तुझे फलाने अगर किसी बुजुर्ग हाँ, ने कि कोई बात अगर होगी, डांटा कुछ है वहाँ, किया तो है। यकीनन तेरा कसूर है। हाँ, कोई वो कोई सुनते भी आर्गुमेंट नहीं नहीं थे ना जाते थे। वालिदैन। आज तो आप देखें, आज तो अगर किसी के कंप्लेंट करें तो सबसे पहले आर्गुमेंट्स अपने बच्चे के लिए शुरू हाँ। होती है। अपने होते हैं। हमारे दौर में इस तरह नहीं होता था। बिल्कुल ऐसी। आयशा, लड़कियों की तो वैसे ही बहुत ज्यादा फेस्टिविटीज थे। आपके बचपन का कोई यादगार वाकया याद हो आपको? और माशाल्लाह आपके अपने बच्चे हैं तो डिमांड करते हैं अभी भी ईदी की, और कुछ स्पेशल होता है ना, बच्चे बहुत ज्यादा तंग भी कर रहे होते जी, हैं। ईद तो बच्चों की होती है ज़्यादातर। ज़ाहिर है बच्चे डिमांड करते हैं ईदी की और बड़े खुश होते हैं और बड़े अपने पैसे संभाल के रखते हैं, और उनको होता है कि ऐसा कभी हुआ है किसी बच्चे ने कहा हो मेरी मामा चोर है, ईदी ले लेती है? पहले बचपन मेरी में बेटी तो कहती है बचपन मामा में चोर है, ईदी ले हाँ, लेती व्हेन है। दे वर वेरी यंग, तब तो मेरे पास ही होते थे, लेकिन अब मेरे पास नहीं होते। नाउ दे हैव देयर ओन मनी। तो ईद तो बच्चों की होती है, और मेरे बचपन में तो बहुत सारे वाक़यात इस तरह के थे ईद के हवाले से। हम चूँकि गांव में हमारी हमेशा ईद होती थी, तो वहाँ पे तो बहुत हम बहन भाई भी, मतलब माशाल्लाह हम ज़्यादा बहन भाई थे, तो हम बहुत शरारती भी थे। तो कई दफ़ा बहुत से ऐसी इंसिडेंट्स हैं, अभी भी याद आते हैं। याद आते हैं।